कृष्ण की वाणी बची। बहुत जल्द ना तुम अच्छी खबर सुनोगे। बहुत जल्द तुम्हारे कान तरस गए हैं ना एक अच्छी खबर सुनने के लिए। तो बहुत जल्द देखना तुम अच्छी खबर सुनोगे। बहुत जल्द। और ये बहुत जल्दी होने वाला है। इसमें ज़रा भी वक्त नहीं लगेगा अब, क्योंकि तुमने बहुत बहुत तुमने धैर्य रखा है बहुत। लेकिन अब बहुत जल्दी तुम्हारे कानों तक वो खुशखबरी, वो अच्छी खबर पहुंचने वाली है बहुत जल्द। और सुनो, जब एक बार इंसान ने धोखा दे दिया तुम्हें, तो बार बार उस इंसान पर विश्वास क्यों करते हो? फिर खुद ही दुखी होते हो, खुद परेशान होते हो, फिर कहते हो काना देख लो। ये गलती उस इंसान की नहीं जो धोखा दे रहा है, ये गलती तुम्हारी है कि उस इंसान ने एक बार, दो बार, तीन बार तुम्हें धोखा दिया। उसके बावजूद तुम उस पर विश्वास कर कर उसका काम करते हो। क्यों करते हो ऐसा? मत करो ना। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी दी हुई चीज़ वापस नहीं मिलेगी और वो तुम्हें धोखा देगा, तो क्यों करते हो ऐसा? मत करो ऐसा विश्वास। वो व्यक्ति जानता है कि तुम्हें कैसे बहलाना है, फुसलाना है, क्योंकि तुम नादान हो, तुम सीधे हो। तुम्हें बहलाना, फुसलाना बहुत आसान है, बहुत आसान। वो ज़रा सी मीठी दो बातें क्या कर देता है, तुम उसकी बातों में आ जाते हो। लेकिन अक्सर ना वही लोग धोखा खा जाते हैं मेरे बच्चे। तो मत किया करो, ऐसा मत किया करो। और ना ही ऐसे लोगों की बातों में आया करो। समझ गए ना मेरी बात को? देखो, दूसरों के बच्चों को देख कर ना कभी भी अपने बच्चों की तुलना कभी मत करना कि तुम्हारा बच्चा पढ़ाई में अव्वल नहीं आता या कुछ नहीं आता। सुनो मेरी बात को, हर एक बच्चा अपने अपने गुण के साथ पैदा होता है। हर एक बच्चे में अपना अपना खास एक कला है। तो दूसरों के बच्चे को अपने बच्चों के साथ तुलना करके ये तुम गलत कर रहे हो। कभी भी अपने बच्चे के दिमाग में, अपने बच्चे की बुद्धि में ये मत डालो कि सामने वाला बच्चा ज़्यादा होशियार है उससे। बल्कि उसे ये कहो कि तुम बहुत अच्छा करते हो और आगे और अच्छा करोगे। और उसकी जिस चीज़ में रुचि है ना, उसे उसी चीज़ में आगे बढ़ाओ, ना कि उसे नीचे गिराने की कोशिश करो लोगों के आगे। देखो, अगर तुम अगर माता पिता होकर नीचे गिराने की कोशिश करोगे, तो बाहर वाले तो बैठे ही हैं ना नीचे गिराने को, दुनिया तो बैठी है। तो तुम ऐसा मत करो। कम से कम तुम उसकी ढाल बनकर, उसके कंधे बनकर चलो और उसे आत्मविश्वास दो कि हाँ, वो कर सकता है और करेगा। और देखना, वही बच्चा तुम्हारा नाम रोशन करेगा। बस उसे थोड़ी सी राह दिखाने की ज़रूरत है, थोड़ी सी दिशा दिखाओ, और वो तुम ही दिखा सकते हो। क्योंकि माता पिता से अच्छा मार्गदर्शन कोई हो ही नहीं सकता। कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में। या तो ईश्वर होता है या फिर माता पिता होते हैं। जब संसार में मैंने माता पिता भेज दिए हैं, तो वो माता पिता ईश्वर का ही तो रूप होते हैं ना। बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। तुम्हें भी करना है और ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। समझ गए ना? और सुनो, जब रेलगाड़ी में चढ़ते हो, भागते हो, किस बात की इतनी जल्दी होती है तुम्हें कि भाग भाग कर तुम्हें चढ़ना होता है? गलती से कोई दुर्घटना हो जाए, फिर आगे से ऐसा नहीं करोगे, चाहे कितनी भी जल्दी हो, चाहे कुछ भी हो। या समय से पहले पहुंचो, या फिर अगर देरी हो जाती है तो हो जाने दो, कोई बात नहीं। आगे मैं हूं ना संभालने के लिए। मत चिंता करो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। वहां पर अगर समय से नहीं पहुंच पाए तो क्या होगा। मत करो चिंता, मैं हूं तुम्हें संभालने के लिए और मैं हूं तुम्हारे लिए। इस पूरी दुनिया में सब कुछ नियंत्रण मैं करता हूँ, सब कुछ नियंत्रण। तो तुम क्यों परेशान होते हो मेरे रहते हुए? तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, मैं ये भी नहीं कहता कि आलसी बन जाओ। आलसी भी नहीं बनना। अपने समय पर, बिल्कुल निर्धारित समय पर पहुँचो और अपने अच्छे से काम करो। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी, बस ये कह रहा हूँ तुमसे। देखो, अगर सामने वाला तुमसे मुंह मोड़कर अपना रास्ता बदल कर जा रहा है ना तुमसे, और तुम्हें ऐसा महसूस करा रहा है कि तुम उससे नीचे हो, तो नहीं, तुम उससे नीचे नहीं हो। बल्कि वो तुमसे नज़रें मिलाने लायक है ही नहीं। वो है ही नहीं इस लायक कि तुम उसके सामने पड़ो या वो तुम्हारे सामने पड़े। तुम्हारा रास्ता अलग है और उसका रास्ता अलग है। अगर वो अपने रास्ते बदलता है तो बदलने दो, लेकिन तुम अपना रास्ता नहीं बदलोगे। बस बात ख़त्म। वो इंसान किसी लायक है ही नहीं, ना तुम्हारे सामने पढ़ने के और ना कुछ करने के। बस इसलिए ना वो शर्मोशार होके ना वो अपने रास्ते को बदल लेता है और ऐसा जताता है, दिखाता है कि पता नहीं वो तुमसे बहुत ऊपर है, तुमसे बहुत अच्छा है। लेकिन वो असलियत में ना अंदर से खोखला है। जो लोग ऊपर से दिखाते हैं ना कि वो कितने खुश हैं, तुमसे बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत घमंडी हैं और उनके पास तुमसे ज़्यादा है, तो वही इंसान अंदर से सबसे ज़्यादा खोखले होते हैं, सबसे ज़्यादा खाली होते हैं। उनके अंदर कुछ होता ही नहीं है। और अगर होता भी है ना,
तो निंदा, बुराइयाँ, कपट, ये सब चीज़ें जो गंद है, सब कुछ गंदा भरा हुआ है उनके अंदर, सब कुछ गंद। उनका जो मन है ना वो मैला है, बहुत मैला मन है उनका, बहुत मैला। और सुनो, जिस इंसान ने तुमसे पैसे लिए हैं ना उधारी पे, तो वो तुम्हें नहीं दे रहा है ना, तो एक काम करना, अब तुम आगे से मेरा नाम जाप करना और उससे पैसे मांगना, वो तुम्हें दे देगा। बहुत हो गया, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत परेशान किया है ना उसने, बहुत ज़्यादा परेशान किया है। वो तुम्हें टाल रहा है, रोज़ टालता है कि आज दूंगा, कल दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा। तो 2-3 बार उसे टोक देना, कह देना उससे, और अगर फिर भी ना देना तो मैं करवाऊँगा इस बार, बहुत हो गया। क्योंकि अब हद पार हो चुकी है, और मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे पैसे भी नहीं हैं, वो किसी और के हैं। तुमने किसी और से लेकर उसका काम चलाया था, लेकिन आज जब तुम्हें ज़रूरत है तो वो तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। तो इसलिए अब आगे से ऐसे इंसान की मदद मत करना। वैसे मैं हमेशा हर इंसान की मदद करने को तुमसे कहता हूँ, लेकिन इस बार ना मैं उस इंसान की मदद करने को तुमसे मना कर रहा हूँ, क्योंकि वो इंसान तुमसे झूठ बोलता है। और झूठ भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़े बड़े झूठ, एक के बाद दूसरा झूठ, दूसरे के बाद तीसरा झूठ। और यही चीज़ अगर उसके घर में हो जाए ना, घर परिवार में हो जाए ना, तो वो हमेशा हमेशा तत्पर रहता है अपने हर काम को करने के लिए। लेकिन बात जहाँ तुम्हारी आ जाए ना, तो कभी भी नहीं सुनता। तुम उसका परिवार होकर भी नहीं हो ही नहीं, तुम कहीं हो ही नहीं, तुम कहीं अहमियत रखते ही नहीं हो उनकी ज़िंदगी में। तो जब ऐसे इंसान है ना, तो ऐसे इंसान की ज़िंदगी से अपनी अहमियत को ही अलग कर लो। अपनी पहचान, अपनी कद्र, अपनी अहमियत खुद करना सीखो। जब तक खुद नहीं करोगे ना, तो कोई नहीं करेगा। और दूसरों से उम्मीदें करना तो छोड़ ही दो, किसी से उम्मीद मत करना। जिससे उम्मीद करोगे ना, वही इंसान तुम्हें धोखा देगा। तो अगर उम्मीद करनी है तो सिर्फ़ और सिर्फ ठाकुर जी से करना, मुझसे करना, तुम्हारे कान्हा से करना। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा, कभी उदास नहीं करूँगा, कभी नहीं। हाँ, पता है मुझे, तुम्हारी बहुत खूबसूरत है ख़यालों की दुनिया, लेकिन ख़यालों की दुनिया से बाहर निकलो। जो ख़यालों में सोचते हो ना, अगर उसे हकीकत बनाना चाहते हो, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी होगी। थोड़ा तो तुम्हें झुकना भी होगा, मेहनत भी करनी होगी, और मेरी जाप भी करना होगा, मेरी पूजा करनी होगी, मेरी आराधना करनी होगी। जो तुम चाहते हो, वो सिर्फ़ क्या ख़यालों में चाहते हो? नहीं ना। चाहते हो ना कि वो हकीकत में परिवर्तित हो जाए, तो वो तभी होगी जब तुम ख़यालों की दुनिया से बाहर निकल कर इस दुनिया में, असलियत में जियोगे और वहाँ पर सब कुछ सोचोगे। देखो, ख़यालों में सब कुछ आसान हो जाता है, सब कुछ, लेकिन थोड़े कठिन होता है हकीकत में। लेकिन इतना भी कठिन नहीं है, अगर मेहनत करोगे शिद्दत के साथ, तो कुछ भी हासिल करना, कुछ भी पाना मुश्किल नहीं है। इंसान ही तो है जिसके अंदर बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति, लेकिन वो अपनी शक्तियों को ही भूल जाता है। अगर इंसान चाहे ना, तो सब कुछ पलट कर रख सकता है, इतना कि अपना भाग्य भी पलट दे। इतनी शक्ति है उस इंसान के अंदर। लेकिन इंसान ना दर दर इधर उधर भटकता रहता है, सबके पास भागता रहता है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। लेकिन वो अपने अंदर नहीं झांकता कि उसके अंदर क्या है। उसके अंदर कृष्ण बैठा है, और वो कृष्ण है जो ब्रह्मांड नायक है, जो असंभव को भी संभव कर कर उसके सामने रख दे। मैं चाहूँ तो सब कुछ कर सकता हूँ, एक मिनट में, एक पल में सब कुछ बदल सकता हूँ, एक क्षण में सब कुछ बदल जाएगा। बस वो मेरा बच्चा विश्वास तो करे, खुद पर विश्वास करे, मुझ पर विश्वास करे, तो सब कुछ उसकी ज़िंदगी में पलट जाएगा। लेकिन वो दुनिया में भटकता है, दुनिया में दर दर भटकता है कि उसकी कोई मदद कर दे, पर दुनिया में ऐसा कोई बना ही नहीं है कि कोई उसकी मदद कर दे मेरे अलावा। मैं ही कर सकता हूँ उसकी मदद, तो सीधा मेरे पास आओ। और कुछ मेरे बच्चे गोवर्धन आ रहे हैं, तो आ जाओ, मैं तुम्हें साक्षात दर्शन दूंगा। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।